अनोखा रिश्ता, यह कहानी दिल छू लेगी। अरे ओ महारानी, सुबह से पूजा पाठ में ही लगी हुई हो। कितनी बार कहा है कम से कम मेरे लिए एक कप चाय तो बना दिया करो, उसके बाद कोई काम शुरू किया करो। कौशल्या जी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई तो बहू सौम्या अचानक डर गई और फिर बोली, माँ जी, आप देर तक सोई हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले पूजा ही कर लेती हूँ, उसके बाद आपको चाय दे दूंगी। कभी कौशल्या जी बोली, अच्छा अब तू सोचने भी लगी है। अरे अगर सोई थी तो उठाया क्यों नहीं तूने मुझे? तू तो यही सोच रही होगी कि अब बुढ़िया तो अब उठे ही नहीं, बस सोती ही रहे, और भगवान को भी यही प्रार्थना करती होगी कि इस बुढ़िया को इस दुनिया से उठा ले। अरे नहीं माँ जी, भगवान के लिए ऐसी बातें मुंह से मत कीजिए। मैं तो हमेशा आपका भला ही सोचती हूँ। भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। सौम्या ने कहा तो कौशल्या जी बोली, अच्छा बातें बनाने में तो तू बड़ी होशियार है, थोड़ी सी होशियारी घर के कामों में भी दिखा दिया कर। ठीक है माँ जी, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए सौम्या तुरंत रसोई घर में चली गई। घर में हर रोज ही ऐसी बातें होती रहती थी। कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब कौशल्या जी अपनी बहू को ताना ना मारे या खरी खोटी बातें ना सुनाए। परंतु सौम्या भी न जाने किस मिट्टी की बनी थी कि अपनी सासू माँ की हर बात को चुप करके सुन लेती थी और उसके बावजूद सारे काम बड़े ही प्यार के साथ निपटा देती थी। अपनी सासू माँ की सेवा में हर पल हाजिर रहती थी, किसी भी काम में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। परंतु न जाने क्यों कौशल्या जी पर उसकी की गई सेवा का कोई असर नहीं होता था। घर के सभी सदस्य कौशल्या जी की इन बातों को सुनते रहते, परंतु ना तो कोई कभी कुछ बोलता और ना ही किसी को अपनी प्रतिक्रिया देने का अधिकार था। अशोक कुमार जी शहर के जाने माने धनी व्यक्ति थे, जिनकी आयु 60 वर्ष है, और कौशल्या जी उन्हीं की धर्म पत्नी है, जो कि 58 वर्ष की है। उनका एक बेटा है विकास, जिसकी उम्र 27 वर्ष है, और बेटी अमीषा, जिसकी उम्र 23 वर्ष है। अशोक कुमार जी शहर के जाने माने रईस तो है ही, साथ ही वह बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं। शहर में जहाँ कहीं भी कोई भी सामाजिक कार्य होता है, वह उसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसलिए शहर के सभी लोग उन्हें बहुत इज्जत देते हैं और पूरे शहर में उन्हें सम्मान दिया जाता है। बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया, परंतु हर बार उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। अशोक कुमार जी का बहुत बड़ा कारोबार है, जिसे उनका पुत्र विकास ही देखता है। पिछले 4 सालों से विकास ही पूरे कारोबार का कार्यभार संभाल रहा है। अशोक कुमार जी कभी कभार ही ऑफिस जाते हैं या फिर कभी कभी विकास को कारोबार के सिलसिले में कोई सलाह मशविरा लेना होता है तो पिता को बुला लेता है। अशोक कुमार जी की बेटी, जो कि बीए का फाइनल ईयर कर रही है, सेठ जी उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश कर रहे हैं। वे इसी इंतजार में है कि कब उनकी तलाश खत्म हो और वह अपनी बेटी के हाथ पीले कर दे। घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं है, परंतु कौशल्या जी को तो बस उनकी बहू सौम्या से ही सभी काम करवाने की आदत हो गई है। वह काम भी उसी से करवाती थी और खरी खोटी भी उसी को सुनाती थी। परंतु सौम्या अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती। अमीषा को यह सब देखकर अपनी भाभी के लिए बहुत बुरा लगता था। वह देखती थी कि उसकी भाभी हमेशा उसकी माँ की सेवा में लगी रहती है, परंतु उसकी माँ तो उसकी भाभी को बातें सुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। बस यही बात अमीषा को सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी, परंतु वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि माँ ने कसम जो दी थी। अमीषा अपनी माँ की हम उम्र ही थी, इसलिए सौम्या उसकी अच्छी सहेली बन चुकी थी। ननंद भाभी आपस में हंसती बतियाती और सभी प्रकार की बातें कर लेती थी। अमीषा अपनी माँ के व्यवहार के लिए अपनी भाभी से माफ़ी भी मांगती थी, परंतु सौम्या हमेशा यह कहती कि माँ तो मुझे अपना समझ कर डांटती है, वह मुझसे बड़ी है, उनका मुझ पर पूरा हक है। बड़ों की डांट का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सौम्या और विकास की शादी 7 महीने पहले ही हुई थी।
सौम्या अपने पिता की इकलौती संतान थी। जब सौम्या केवल 12 वर्ष की थी तभी उसकी मां बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार गई थी। सर्वगुण संपन्न सौम्या सुंदर, सुशील और सभी गृह कार्यों में निपुण थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। सौम्या के पिता एक दुकान पर नौकरी करते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, परंतु सौम्या के पिता ने कभी भी सौम्या के लिए कोई कमी नहीं आने दी। सौम्या अपनी पढ़ाई का बोझ, अन्य खर्चों का बोझ अपने पिता पर नहीं डालना चाहती थी। इसलिए पढ़ाई करते हुए ही उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ने का काम भी शुरू कर लिया था, ताकि वह अपनी फीस और अन्य खर्च के पैसे आराम से निकाल सके। सौम्या ने पिछले वर्ष ही ग्रेजुएशन की थी और अब पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत थी। शहर के ही एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। सौम्या के कॉलेज में एक टैलेंट शो होने वाला था, जिसमें सौम्या ने कविता वाचन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। टैलेंट शो में मुख्य अतिथि के तौर पर अशोक कुमार जी को आमंत्रित किया गया था। अशोक कुमार जी अपने साथ अपनी पत्नी कौशल्या और बेटी अमीषा को भी उस कार्यक्रम में ले गए थे। जब कविता वाचन के लिए सौम्या स्टेज पर आई और जब उसने स्टेज पर अपनी कविता सुनाई तो सभी श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। सौम्या की मीठी आवाज और आत्मविश्वास ने अशोक कुमार जी का मन मोह लिया था। कविता वाचन प्रतियोगिता में सौम्या ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जब अशोक कुमार जी घर लौटे तो वे बस सौम्या की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। सौम्या ने कितनी अच्छी कविता सुनाई, वह दिखने में भी बहुत सुंदर है, उसकी आवाज़ बहुत मीठी है और आत्मविश्वास में तो उसका कोई सानी ही नहीं। तभी कौशल्या जी ने मजाक मजाक में कहा, यदि इतनी ही पसंद है सौम्या तो बहू क्यों नहीं बना लेते उसे। वैसे भी अपने बेटे विकास के लिए तो आप लड़की ढूंढ ही रही हैं। कौशल्या जी के मुंह से जैसे ही यह बात अशोक कुमार जी ने सुनी तो उसी समय उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए और बोले, यह ख्याल मेरे मन में क्यों नहीं आया। कौशल्या, तुम भी कभी कभी समझदारी वाली बातें कर देती हो। इस समय कौशल्या जी नाराज हो गई। फिर अशोक जी हंसते हुए बोले, अरे मैं तो मजाक कर रहा था कौशल्या, तुम तो यूं ही नाराज हो गई। अशोक जी ने सौम्या के कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन लगाया और प्रिंसिपल से उसका पूरा नाम, उसके पिता के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। अशोक कुमार जी ने अपने अकाउंटेंट को बुलाकर सौम्या के घर परिवार के बारे में पता करने के लिए कहा। तो अकाउंटेंट बोला, सेठ जी वे तो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उनके बारे में तो आपको सब कुछ बता सकता हूँ। उनकी पत्नी का देहांत हुए करीब 11 वर्ष हो चुके हैं, तब से घर में दोनों पिता पुत्री ही घर में रहते हैं। सौम्या के पिता आपके मित्र श्यामलाल जी के यहाँ लगभग 25 सालों से नौकरी करते हैं और श्यामलाल जी तो उन्हें अपने घर के सदस्य की तरह ही मानते हैं। और सौम्या की तो क्या ही कहे, वह तो साक्षात देवी अन्नपूर्णा की मूरत है, गुणों की खान है, जिस भी घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। अशोक कुमार जी ने कौशल्या जी के से अपने मन की बात बताई कि वह सौम्या को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तभी पास में ही खड़ी अमीषा ने जैसे ही अपने बाबूजी की बात सुनी तो उनके तो जोर से उछल पड़ी और बोली, आपने बिल्कुल ठीक कहा बाबूजी, मैंने तो जब से सौम्या को देखा था तब से मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि यही लड़की हमारे घर मेरी भाभी बनकर आए। इस पर कौशल्या जी ने कहा कि यह सब तो ठीक है, मुझे सौम्या पसंद भी है, परंतु एक बात का मुझे संदेह है। आप तो जानते हैं कि हमारी और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर है और सौम्या एक बिन माँ की लड़की है, तो मुझे संदेह है कि क्या वह हमारे घर में आकर सब कुछ सही ढंग से निभा पाएगी। अशोक जी बोले, अरे तुम भी क्या बात करती हो कौशल्या, सौम्या जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की अगर नहीं निभा पाएगी तो फिर और कौन निभा पाएगा। तुम चिंता मत करो, समय के साथ साथ सब कुछ सीख जाएगी। फिर कौशल्या जी ने कहा, यदि विकास की शादी सौम्या से करनी है तो मेरी एक शर्त है कि शादी के बाद मैं कुछ भी करूं, कोई भी मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करेगा, ना ही मेरी किसी भी बात में कोई अपनी आपत्ति प्रकट करेगा।
आप तीनों को मेरी कसम है कि कोई भी मेरे व्यवहार पर सवाल नहीं उठाएगा। यदि किसी ने भी मेरी इस कसम को तोड़ा तो सौम्या को यह घर छोड़कर जाना होगा। अशोक जी और अमीषा तो केवल सौम्या को ही इस घर की बहू के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए दोनों ने ही बिना सोचे समझे ही कौशल्या जी की शर्त को मान लिया। भविष्य में क्या होगा इस बात की चिंता किए बिना उन्होंने हाँ कर दी। यह तक नहीं सोचा कि कौशल्या जी ने यह कसम और शर्त की बात क्यों रखी। उन्हें तो केवल इसी बात की खुशी थी कि अब सौम्या जैसी सुशील और सर्वगुण संपन्न लड़की उनके घर की बहू बनने जा रही है। जब विकास से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि जो लड़की बाबूजी को पसंद है मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ और मुझे माँ की शर्त से कोई भी परेशानी नहीं है। अशोक जी ने श्यामलाल जी को फोन किया और कहा कि वह सौम्या के पिताजी से मिलना चाहते हैं और श्यामलाल जी से भी गुजारिश की कि उस समय वह भी साथ में ही रहे। श्यामलाल जी ने जैसे ही यह बात सुनी तो वो भी मान गई, क्योंकि शहर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उनसे यह निवेदन किया था, तो वह भला मना कैसे करते। अगले दिन शाम के समय अशोक कुमार जी अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर सौम्या के घर पहुंचे। उन्हें सहपरिवार आया हुआ देखकर सौम्या के पिताजी कुछ हैरान रह गए। तो अशोक जी ने कहा, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तो सौम्या के पिताजी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, सेठ जी ऐसी बातें करके आप मुझ गरीब को क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके पास तो ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, तो मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ। तभी अशोक कुमार जी ने उनका हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा कि मैं आपसे वह मांगने आया हूँ जो इस संसार में आपके अलावा मुझे कोई नहीं दे सकता। उसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। लेकिन सेठ जी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। सौम्या के पिता ने कहा तो अशोक जी बोले कि हम आपकी बेटी को अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहते हैं। आपकी सौम्या को हम हमारे घर की बहू बनाना चाहते हैं। कृपया इस बात के लिए मना मत कीजिएगा, हम लोग बड़ी आशा से आए हैं। अशोक कुमार जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जैसे ही सौम्या के पिता ने उन्हें हाथ जोड़ते हुए देखा तो झट से उनके हाथ पकड़कर कहा, अरे सेठ जी, आप यह कैसी बातें कर रही है। मेरे सामने हाथ जोड़कर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। कहाँ आप और कहाँ हम, आपकी और हमारी आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब आप ही बताइए कि यह संबंध कैसे संभव हो पाएगा। अशोक जी समझ गए कि सौम्या के पिता दहेज के बारे में बात कर रहे हैं। आज के समाज में जो सबसे बड़ी समस्या है, समाज चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ गया हो, कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो गया हो, परंतु दहेज रूपी राक्षस हमेशा एक बेटी के पिता के सामने अपना मुंह बाए खड़ा रहता है। तभी अशोक जी ने कहा, जब कोई पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो उसे कुछ और उम्मीद करना भी घोर पाप है, क्योंकि एक पिता अपने जीवन भर की पूंजी, अपनी लाडली बेटी, अपने कलेजे के टुकड़े को किसी दूसरे को सौंप देता है। यदि इस दान के आगे किसी भी भौतिक सुख और सुविधा की इच्छा की जाए तो यह महापाप कहलाएगा। हमें केवल आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। यह सुनते ही सौम्या के पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि जब से सौम्या बड़ी हुई है तब से उसकी विवाह की चिंता सता रही है और मैं हमेशा सोचता था कि हे ईश्वर, इस बिन माँ की बच्ची को के लिए कौन सा घर सही रहेगा। अपनी हैसियत को देखते हुए मैं हमेशा यही सोचता था कि क्या कोई अच्छा घर मेरी बेटी को मिलेगा भी या नहीं। लेकिन सेठ जी, यदि हर लड़के का पिता आपके जैसे ही सोचने लगे तो किसी के लिए अपनी बेटी अपने परिवार पर बोझ नहीं होगी। हर परिवार में बेटियों को सर का ताज माना जाएगा। अशोक जी ने कहा, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपकी बेटी सौम्या अपने घर एक घर से दूसरे घर में जाएगी। आप केवल इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए सेठ जी। यदि ईश्वर साक्षात हमसे कुछ मांगने आए तो हम कहाँ इतने सक्षम हैं कि उनकी इच्छा को नकार सके। मुझे यह रिश्ता स्वीकार है।
तभी अशोक जी ने कहा कि अब हमारी होने वाली बहू से मिलना चाहती है। उसी समय श्यामलाल जी की पत्नी सौम्या को लेकर बाहर आई। आज सौम्या आसमानी रंग की साड़ी में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। विकास से पहली बार उसकी मुलाकात हुई थी तो विकास तो केवल बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखते ही जा रहा था। उसी समय उसे अमीषा ने कूहनी मारी तो वह ठिठक कर दूसरी ओर देखने लगा। रिश्ता पक्का करने के लिए कौशल्या जी ने शगुन के तौर पर सौम्या के हाथों में अपने पुश्तैनी सोने के कंगन पहनाए। सौम्या जैसे ही उनके पैर छूने के लिए झुकने लगी तभी कौशल्या जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। फिर सौम्या के पिता ने भी विकास के हाथ में शगुन के तौर पर कुछ रुपये पकड़ाए। फिर सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कुछ ही दिनों में अशोक जी ने पंडित जी से विवाह का मुहूर्त निकलवाया तो 1 महीने बाद का शुभ मुहूर्त निकला। 1 महीने बाद जब सौम्या अपने नए घर में बहू बनकर आई तो विकास ने उसे कहा कि वह पति पत्नी बाद में है, पहले एक दूसरे के दोस्त है। सौम्या को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई क्योंकि दोस्ती ही केवल एक ऐसा रिश्ता है जो हम पर थोपा नहीं जाता, जिसे हम स्वयं चुनते हैं। इसलिए जीवन में एक सच्चा दोस्त होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विवाह के अगले दिन अशोक जी ने अपनी बहू सौम्या को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि बेटी, मुझसे एक वादा करो कि यदि तुम्हारी सास कभी भी तुम्हें डांट भी दे या कुछ भी कह दे तो तुम पलटकर कोई जवाब नहीं दोगी या कभी कोई भी कदम नहीं उठाओगी जिससे हमारे परिवार की मर्यादा को ठेस पहुंचे। सौम्या बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। वह जानती थी कि यदि घर के बड़े कोई बात समझाते हैं तो उसमें बच्चों का ही भला होता है, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा जीवन का अनुभव होता है। शिक्षा तो एक इंसान को बुद्धिमान बनाती है परंतु अनुभव समझदार बनाता है। इसलिए उसने ससुर जी से कहा कि यदि आप यह वादा मुझे ना भी ले तब भी मैं अपनी सासू माँ का हमेशा मान रखूंगी। फिर भी मैं आपको वचन देती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी सासू माँ से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। इस घर की मान मर्यादा को कभी भी आंच नहीं आने दूंगी। बाबूजी, आप जानते हैं कि मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। अब यदि इतने वर्षों बाद ईश्वर ने मुझे माँ का सुख दिया है तो मैं उनके सामने बोलना तो दूर उन्हें ठेस पहुंचाने के बारे में भी नहीं सोच सकती। सौम्या की यह बात सुनकर अशोक जी ने बड़े ही प्यार से उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रखा और कहा कि बेटी, शायद मैं पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। सदा खुश रहो। बाबूजी, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया है। अपनी बहू की यह बात सुनकर अशोक जी मुस्कुरा दिए और कहा कि अब जाओ, अपना काम करो और मेरे लिए एक कड़क सी चाय भेज देना। जी ठीक है, यह कहते हुए सौम्या कमरे से बाहर चली गई। 1 सप्ताह के अंदर अंदर सभी मेहमान अपने अपने घर को चले गए। अब घर में केवल नौकर और परिवार के सदस्य ही थे। कौशल्या जी अब हर बात के लिए सौम्या को ही बुलाती। यदि उसे आने में थोड़ा सा भी समय लगता तो उसे डांटने लगती। परिवार के लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगा, परंतु उन्हें अपनी माँ की शर्त और कसम याद थी, इसलिए वे कुछ नहीं बोल पाते थे। सौम्या पहले तो कुछ ना कुछ गलती कर देती थी, परंतु धीरे धीरे अपनी सासू माँ को खुश करने के लिए वह अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करती थी। जब भी कौशल्या जी उसे डांटती तो वह बस चुप करके सुन लेती और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करती। देखते ही देखते समय बीतने लगा। सौम्या के विवाह को अब 11 महीने हो चुके थे। अब कौशल्या जी को अपनी बहू सौम्या को डांट लगाने का कोई मौका नहीं मिलता था, तो सौम्या भी खुश रहने लगी। एक दिन अशोक जी के भाई, जो कि इस शहर में रहते थे, उनके घर पर सुंदरकांड का पाठ होना था, तो अशोक जी के घर से सभी को बुलाया गया था। उन्होंने विशाल, सौम्या और अमीषा को एक दिन पहले ही आने का बोला था, तो वे लोग एक दिन पहले ही उनके घर चले गए। जब अगले दिन अशोक जी जाने को तैयार हुए तो कौशल्या जी ने कहा, आप चलिए, मुझे मंदिर जाना है, उसके बाद सीधे वहां पहुंच जाऊंगी। तब अशोक जी ने भी उनसे कोई प्रश्न नहीं किया और वे चले गए।
कुछ समय बाद कौशल्या जी भी उनके घर पहुंच गई और पाठ के समापन के बाद प्रसाद ग्रहण करके सभी अपने अपने घर की ओर चल दिए। तो अशोक कुमार जी भी अपने परिवार सहित अपने घर लौट आए। घर आकर देखा तो दरवाजा बंद था। अशोक जी ने नौकरों को आवाज दी, परंतु उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। तभी कौशल्या जी ने कहा, मेरे पास एक और चाबी है। और उस चाबी को उन्होंने अपनी बहू को देते हुए कहा, सौम्या दरवाजा खोलो। जैसे ही सौम्या ने दरवाजा खोला तो पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। फिर कौशल्या जी ने तेज आवाज में कहा, बहू रात यही गुजारने का इरादा है क्या? अंदर चलो। जैसे ही सौम्या ने अपना कदम आगे बढ़ाया तो अचानक पूरा घर रोशन हो गया और सौम्या के सिर पर गुलाब की पंखुड़ियां की बरसात हो गई। तभी कौशल्या जी ने कहा, जन्मदिन मुबारक हो बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। पूरा हॉल बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था और दीवार पर बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू सौम्या। सौम्या के सामने देखा तो मेज पर कुछ रखा हुआ था। घर के सभी सदस्य बड़ी हैरानी से इस दृश्य को देख रहे थे। तभी कौशल्या जी ने कहा, अरे देख क्या रहे हो सब लोग, आज मेरी बहू प्यारी बहू का जन्मदिन है। इस खास दिन को मैं ऐसे कैसे जाने देती। तब अशोक जी ने कहा, अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर अमीषा भी अपने भाई से गुस्सा दिखाते हुए कहने लगी, भैया क्या आपको भी याद नहीं था। फिर विकास ने शर्मिंदगी भरे स्वर में कहा कि मुझे भी नहीं पता था कि आज सौम्या का जन्मदिन है और इसने भी नहीं बताया। उसने सौम्या को देखते हुए कहा तो सौम्या ने कहा, अरे मैं भी भूल गई थी, कल से चाचा जी के घर पर थे तो काम में ही लगे रहे, अपना जन्मदिन मनाना तो याद ही नहीं रहा। पर माँ जी आपको कैसे पता लगा, सौम्या ने सवाल किया। तो कौशल्या जी ने कहा, तुम्हें याद नहीं, कुछ दिनों पहले तो तुमने अपना आधार कार्ड मुझे दिया था, उसी में मैं तुम्हारी जन्म तिथि देखी थी। तभी से मैंने तुम्हें सरप्राइज देने का मन बना लिया था। चलो अब जल्दी से केक काटो। उसी समय घर के सभी नौकर भी आ गए तो अशोक जी ने उन्हें डांट लगाते हुए कहा, कहाँ चले गए थे सब के सब। तभी कौशल्या जी ने कहा, अरे उन्हें कुछ मत कहिए, मैं ही उन्हें जाने को कहा था। फिर सौम्या ने केक काटा और सबसे पहले अपने सास ससुर को खिलाया और फिर अमीषा और अपने पति विकास को। तभी अमीषा बोली, अरे माँ पहले बताना तो चाहिए था ना, मैं भाभी के लिए बहुत बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आती। फिर कौशल्या जी ने कहा, वह सब तुम बाद में दे देना, लेकिन फिलहाल मेरे पास बहू को देने के लिए बहुत बढ़िया उपहार है। सभी कौशल्या जी को हैरानी से देखने लगे। आज उनका व्यवहार बहुत बदला हुआ नजर आ रहा था। फिर कौशल्या जी अंदर जाकर गिफ्ट के 2 पैकेट उठाकर लेकर आई और सौम्या के ओर बढ़ाते हुए कहने लगी, यह लो तुम्हारे गिफ्ट। तो सौम्या ने कहा, माँ जी इस सब की क्या जरूरत थी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। वह सब तो ठीक है बहू, पर तुम इन्हें खोलो। जब सौम्या ने गिफ्ट का पहला बॉक्स खोला तो उसमें एक बहुत खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस था और फिर उसने जब दूसरा पैकेट खोला तो उसमें से एक छोटा सा डिब्बा निकाल। जैसे ही सौम्या ने उस डिब्बे को खोला तो उसमें घर की चाबियां थीं। इससे पहले कि स्वर्णा कुछ कहती कौशल्या जी ने कहा, बहू आज से यह चाबियां तुम्हारी हुई, अब मुझे मेरी जिम्मेदारी से आज़ाद कर दो। यह सब सुनकर सौम्या हैरान रह गई। फिर कौशल्या जी ने कहा, मैं सब बताती हूँ। फिर उन्होंने अपनी कसम का राज खोला और कहा कि मैं अपनी बहू को अपनी तरह परफेक्ट बनाना चाहती थी, जो कि मुझे नहीं लगता था कि प्यार से इतनी जल्दी संभव हो पाता। क्योंकि यदि मैं इससे प्यार करती तो यह मुझ में माँ देखने लगती और फिर जो मैं चाहती वह हो पाना असंभव था। इसलिए कुछ समय के लिए मैंने अपनी बहू के सामने कठोरता दिखाई, परंतु मैं दिल से नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें डांट लगाऊं। तुम्हें डांट लगाते हुए मुझे भी तकलीफ होती थी। शादी से अगले दिन जब तुमने अपने ससुर जी को वचन दिया था कि तुम इस घर की मान मर्यादा को आंच भी नहीं आने दोगी, उसी समय मुझे एहसास हो गया था कि तुम बहुत जल्दी पूरा घर संभाल लोगी। लेकिन इतनी जल्दी संभाल लेगी
इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, परंतु आज मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस परिवार की मान सम्मान की बहुत अच्छे से रक्षा करोगी। आज जन्मदिन तो तुम्हारा है, परंतु सबसे बड़ा तोहफ़ा तो तुमने मुझे दिया है। यह सब सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू से भर आई। पिछले 11 महीने से जिस दिन का वह इंतजार कर रही थी, वह दिन आज आ ही गया था। आज उसे सही मायने में उसकी माँ का आशीर्वाद मिल गया था। उसकी आंखों में आंसू देखकर कौशल्या जी ने कहा, बिटिया रोती क्यों है, आज तो खुशी का दिन है। तभी सौम्या ने कहा, माँ आज मुझे मेरी माँ मिल गई। यह उसी खुशी के आंसू है। यह सुनते ही कौशल्या जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, यदि आज के बाद मेरी बिटिया को किसी ने भी रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सब सुनकर सभी के चेहरे मुस्कान से खिल उठे। सौम्या ने न जाने अपने जीवन के कितने वर्ष अपनी माँ के बिना काटे, जो उसके लिए जेठ की तपती दोपहरी के समान थे, परंतु आज कौशल्या जी का स्नेह भरा वात्सल्य उसके लिए सावन के मौसम की ठंडी फुहार के समान था। आज सौम्या ममता की शीतल छाया में खुद को सौभाग्यवती महसूस कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।